Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, today we are starting a new poem and the name of this poem is The Moon. The Moon. पेज पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो नाइट का जो सीन है वो शो किया गया है। यहाँ पर आपको फुल मून नज़र आ रहा है और नीचे आप देख सकते हैं कैट, डॉग एंड अ माउस। बट कंप्लीट जो अंधेरा है इससे पता चलता है कि ये रात का वक्त है और चांद पूरा चमक रहा है, फुल मून है और वो चमक रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। The moon has a face like the clock in the hall. She shines on thieves on the garden wall, on streets and fields and harbor quays, and birdies asleep in the forks of trees. अच्छा, मून के बारे में बता रहे हैं कि इसका जो फेस है वो बिल्कुल क्लॉक के फेस की तरह, ठीक है। जो क्लॉक की जो लुक होती है उसको कहते हैं फेस ऑफ क्लॉक। फेस ऑफ क्लॉक पे 3 हैंड्स होते हैं, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है और एक सेकेंड हैंड होता है। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसका जो फेस होता है और ये जो मून का फेस है दे आर सिमिलर इन द व्यूज़ ऑफ द पोइट। शायर को लगता है कि मून का फेस और क्लॉक का फेस एग्जैक्टली सेम है, एक जैसा है, ठीक है। शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। मून के लिए उसने शी का वर्ड इस्तेमाल किया है कि शी शाइन्स ऑन द थीव्स। थीव्स रॉबर्स को कहते हैं, चोर को कहते हैं, ठीक है। शी शाइन्स ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। गार्डन वॉल, गार्डन वॉल, ठीक है। गार्डन का जो इर्द गिर्द का जो वॉल होता है जो उसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, उस पर से जो चोर होते हैं वो छलांग लगा के घरों के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सो ये जो फुल मून है इट शाइन्स ऑन द थीव्स, मतलब थीव्स को रास्ता दिखाती है। इसकी रोशनी थीव्स के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर कीज, ठीक है। ये जो जहाँ पर शिप्स को या बोट्स को खड़ा किया जाता है उस जगह को हार्बर कीज कहा जाता है, ठीक है। हार्बर कीज, हार्बर कीज। स्ट्रीट्स और फील्ड्स, मतलब यहाँ पर इस फर्स्ट स्टैंजा में आपको कंप्लीट तमाम चीज़ों की लिस्ट बताई जा रही है जिस पर मून की रोशनी पड़ती है। मतलब द मून हैज़ अ फेस लाइक अ क्लॉक इन द हॉल, शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर कीज, एंड बर्डीज अस्लीप इन द फॉक्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। ये जो मून है इसकी रोशनी थीव्स पर भी पड़ती है, गार्डन वॉल पे भी पड़ती है, मोहल्लों पे, खेतों पे, हार्बर कीज पे और बर्डीज़ पर भी। बर्डीज़ बर्ड को कहा है, ठीक है। छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं उनको बर्डीज़ कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम किसी छोटी चीज़ के लिए डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बर्ड, बर्डीज़। द स्क्वालिंग cat and squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in the bed at noon, all love to be out by the light of the moon. अब यहाँ पर आपको उन जानवरों के नाम बताए जा रहे हैं जो कि रात के वक्त बाहर निकल आते हैं। स्क्वालिंग कैट, स्क्वालिंग इज द नॉइज मेड बाय द कैट, ठीक है। नॉइज, नॉइज ऑफ द कैट इज स्क्वालिंग, ठीक है। तो स्क्वालिंग कैट एंड स्क्वीकिंग माउस, हाउलिंग डॉग। अच्छा, स्क्वीकिंग भी माउस की साउंड है और हाउलिंग भी जो होती है डॉग और जैकल की साउंड को हाउलिंग कहा जाता है, ठीक है। जो लंबी सी साउंड देते हैं, ठीक है, उसको हाउलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपको बताया जा रहा है कि कैट, माउस, डॉग और बैट, ये 4 किस्म के जो एनिमल्स हैं और बर्ड हैं ये रात को बाहर आना पसंद करते हैं। दे ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ मून।
लाइट ऑफ मून में बाहर आना पसंद करते हैं, ठीक है। सो स्क्वॉलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून। बैट एक परिंदा है जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अंधा है। साइंस कहती है कि ये अंधा है, बट गॉड नोज बेटर। अल्लाह को ज़्यादा पता है कि ये वाकई अंधा है या मतलब इसका सिस्टम ऐसा बनाया गया कि दिन को सोता है और रात को जागता है, ठीक है। बैट तो ये जो है ये दिन को सोता है, तो फिर रात को ये जागता है और अपना जो उसने खुराक वगैरह होती है या शिकार जो उसने करना होता है वो रात के वक्त कर लेता है, ठीक है। एंड ऑल दीज एनिमल्स एंड ऑल दीज क्रीचर्स लव टू बी आउट एट नाइट। The last stanza says that, but all the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way. And flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise, ठीक है। बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू डे, डे के वक्त जो जो कुछ होता है वो सारी चीज़ें, सारे लोग, सारे क्रीचर कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, ठीक है। मून के रास्ते से हटने के लिए, मून को मतलब पूरी खामोशी और सुकून पहुंचाने के लिए, कंप्लीट उसके रास्ते से हट जाने के लिए सब लोग सो जाते हैं। जो भी कुछ दिन को होता है, जो भी क्रीचर्स दिन को चलते फिरते हैं वो सारे सो जाते हैं। दे कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रंस क्लोज देयर आइज। फूल और बच्चे सब सब सो जाते हैं। क्लोज देयर आइज मीन्स दे स्लीप टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शल राइज। सुबह के वक्त तक सब सो जाते हैं, सुबह तक के लिए सब सो जाते हैं, सुबह तक के लिए। टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शल राइज, सूरज के तुलू होने तक के लिए, ठीक है। तो दिस वॉज द पोइम, लेट्स रीड इट अगेन। The moon has a face like the clock in the hall. She shines on the thieves on the garden wall, on streets and fields and harbor quays, and birdies asleep in the fogs of trees. The squalling cat and squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of moon. But all the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. ये पोइम थी जिसको आज हमने पढ़ा है। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स थे आपके लिए। यकीनन आपको पढ़कर भी मज़ा आया होगा। और ये बिल्कुल जो नाइट की सही जो डिस्क्रिप्शन होती है वो यहाँ पर करके दिखाई गई है। सो आप इसको रीड करेंगे और अपनी रीडिंग की वीडियो हमें सेंड करेंगे ताकि आपकी रीडिंग की हम असेसमेंट करें। उसमें से अगर जहाँ कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी हम आपको बताएंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।